हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को बेबी के लिए झबला और नेकर बनाना बताऊंगी। बहुत ही इजी तरीके से इसको आप 5 से 10 मिनट में इजीली तैयार कर सकती हैं। झबला बनाने के लिए ये मैंने कॉटन का कपड़ा लिया है। हमारा कपड़ा जो है आधा मीटर है और झबले की चौड़ाई हमने ली है 12 इंच। 12 इंच चौड़ाई नाप करके मैंने यहाँ पर निशान लगा दिया है। तो 12 इंच पे निशान लगाने के बाद इस कपड़े को हमें डबल कर देना होगा। तो यहाँ से हम कपड़े को फोल्ड करेंगे और इसको डबल कर लेंगे। कपड़े को डबल फोल्ड करने के बाद अब यहाँ से हमें इसकी कटिंग करनी होगी। तो पहले हम कपड़े को अच्छी तरह से इस तरह से एकदम से चिकना बिछा लेंगे। कपड़े को इस तरह से अच्छी तरह से सेट करने के बाद अब हमें यहाँ से कटिंग करना है। तो मैंने इस किनारी को नापा नहीं था क्योंकि इसे हमें कटिंग करना था। तो दोनों को एक साथ हमने यहाँ से कट कर दिया है। अब ये है हमारे झबले की चौड़ाई, देख सकती हैं 12 इंच मैंने इसको कटिंग किया है। ये ऐसा है कि मैंने 12 इंच चौड़ाई तैयार करनी थी तो मैंने 12 इंच चौड़ाई कटिंग की है, क्योंकि हमारा स्टिचिंग में बिल्कुल भी नहीं जाएगा। ये 12 मैंने कटिंग किया है तो 12 इंच ही तैयार आएगा। तो इसलिए मैंने 12 इंच नाप करके मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब इस तरह से मैंने इसको 4 फोल्ड में कर दिया है। 4 फोल्ड में करने के बाद इसे हमें इस साइड रख लेना होगा और फिर यहाँ से हमें निशान लगाना होगा। फ़िलहाल मैंने अभी लंबाई का कोई भी कटिंग या निशान मैंने कुछ भी नहीं किया है। लंबाई हमें बाद में नाप करके कटिंग करनी होगी। यहाँ से हम गले के लिए 2 इंच पर निशान लगाएंगे, जो कि मैंने बैक साइड के गले का निशान लगाया है। 1 इंच इसकी गहराई होगी और इस तरह से हम बॉक्स बना लेंगे और ये हम गले के लिए इस तरह से निशान लगा देंगे। अब यहाँ से हमें कंधे के लिए निशान लगाना होगा। तो ये भी हमने 2 इंच पे ही निशान लगाया है। टोटल मैंने 4 इंच पे निशान लगाया है। कंधे का और गले का दोनों मैंने 4 इंच पे निशान लगाया है। अब यहाँ से हमें बाजू के लिए गोलाई का निशान लगाना होगा। तो 4 इंच मैंने इसकी लंबाई रखी है और इस तरह से मैंने बॉक्स बना लिया है। अब यहाँ से हमें गोलाई का निशान लगाना होगा। तो इस तरह से मैंने पीछे की साइड का निशान लगा लिया है। अब यहाँ से हमें लंबाई नापनी होगी। तो देखिए पीछे वाला कपड़ा जो है हमारा ये 14 इंच है। तो 14 इंच इसकी लंबाई यहाँ से हमें कट कर देनी है, क्योंकि आगे वाले पार्ट में हमें गहराई देनी होगी, आगे की पार्ट में गोलाई देनी होगी। तो इसलिए हमें आगे का पार्ट थोड़ा सा छोटा चाहिए। तो हमारा आगे का पार्ट थोड़ा सा छोटा है क्योंकि हमारा कपड़ा तिरछा था। अब यहाँ से पहले हम बाजू की आर्म होल की कटिंग कर लेंगे, उसके बाद हम आगे वाला पार्ट आपको दिखाएंगे। यहाँ से मैंने इसकी कटिंग कर ली है। कंधे को हम सीधा कर लेंगे और यहाँ से पीछे वाले गले की भी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने पीछे वाले पार्ट की बिल्कुल कंप्लीट कटिंग कर ली है। अब हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करना होगा। तो सबसे पहले गले के लिए निशान लगाएंगे। गले की गोलाई तो मैंने 2 इंच में रखी है, तो पीछे वाला ही सेम रहेगा, आगे की साइड भी। गहराई यहाँ पे 3 इंच लेनी है। अब इसे हमें बॉक्स बना लेना है इस तरह से और यहाँ पे हमें गले के लिए गोलाई दे देनी है। अब हम गले की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हो गया हमारे झबले की कटिंग। मैंने इस तरह से कटिंग कर ली है। अब आगे वाले पार्ट पे आ जाते हैं। देखिए हमारा पीछे वाला पार्ट 2 इंच बड़ा है, आगे का 2 इंच छोटा। जबकि मुझे आगे वाले पार्ट में 2 इंच की गोलाई देनी थी। तो एक पार्ट हमारा छोटा है तो दूसरा वाला पार्ट भी हम सेम साइज़ से यहाँ से कट कर देंगे। तो इस तरह से आप देख सकती हैं आगे वाले पार्ट में ने इतनी गहराई गोलाई दे दी है। तो इस तरह से कटिंग करने के बाद अब आप देख सकती हैं कि मैंने साइड में कोई भी कटिंग नहीं की है। तो इसलिए आपकी जो चौड़ाई आप कटिंग करेंगी सेम वही चौड़ाई आपकी तैयार होगी। तो साइड में आपको कटिंग भी नहीं करना है तो सिलाई भी नहीं करना है। इस तरह से हमारे झबले की कटिंग हो गई है और ये झबला बहुत ही ईजिली सिलाई भी हो जाता है, टाइम भी कम लगती है। अब यहाँ से हमें पाइपिंग की कटिंग करनी होगी। तो पाइपिंग की कटिंग करने के लिए मैंने रेड कलर का कपड़ा लिया है और इस कपड़े से हमें ढेर सारी पाइपिंग कटिंग करनी है। तो मैंने कपड़े को तिरछा रख करके इस तरह से कटिंग कर लिया है। अब यहाँ से हमें 1.5 इंच की चौड़ाई में इस पाइपिंग को कट करना होगा। तो इस तरह से आप देख सकती हैं कि मैंने 2 पार्ट में इस पाइपिंग की कटिंग की है। तो ये इस तरह से करने के बाद, सिंगल पार्ट में करने के बाद ये 4 पीस हो जाएगा। तो इसे हमें एक में जॉइंट कर लेना होगा, लंबी पीस बनानी होगी। अब इसकी सिलाई करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम झबले की उल्टी साइड रखेंगे और ये जो हमारा आस्तीन की गोलाई वाला पार्ट है, यानी कि जो आर्म होल है, वहाँ पर हम पाइपिंग को इस तरह से सिलाई करना शुरू करेंगे। पाइपिंग को हल्के हाथों से खींचते हुए हम इसको एक सिलाई से कंप्लीट कर लेंगे। इसकी सिलाई पूरी करने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कट कर देंगे।
ये करने के बाद अब सीधी साइड इसको पलट करके कपड़े को 2 बार इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे। ये पाइपिंग की शेप में आ जाएगा और इस पर हम एक सिलाई लगा करके पूरा हम कंप्लीट कर लेंगे। तो अब आप देख सकती हैं कि ये मैंने आर्म होल की सिलाई कंप्लीट कर ली है। हमारी पाइपिंग लग के कंप्लीट हो चुकी है। अब सेम इसी तरह से हमें दूसरे वाले पार्ट को भी तैयार कर लेना है पाइपिंग के साथ। दोनों को मैंने तैयार कर लिया है पाइपिंग लगा करके। अब हमें इस वाले पार्ट को इस साइड हमें फ़ोल्ड करना होगा इस तरह से, और इधर के पार्ट को इस साइड। ये हमारे कपड़े की उल्टी साइड है, ये आपको ध्यान देना होगा। अब हमें कंधे पर, दोनों कंधे पर सिलाई लगा करके इसे हमें स्टिच कर लेना है। दोनों कंधे की मैंने सिलाई लगा ली है। अब इसकी हम सीधी साइड कर लेंगे। इस तरह से मैंने फ़ोल्ड करके इसकी सीधी साइड कर ली है। अब हमें पाइपिंग की एक लंबी सी पीस लेना है और इस तरह से पूरी गोलाई में हमें घुमाते हुए एक सिलाई से हमें इस पर पाइपिंग लगा लेनी है। तो मैंने पाइपिंग की एक लंबी सी पीस तैयार कर ली है। अब हमें पाइपिंग यहाँ से हमें लगाना शुरू करना होगा, क्योंकि आगे की साइड हमें कई जगह गोलाई देनी होगी, तो वहाँ से हम पाइपिंग नहीं लगाएंगे। हम यहाँ से साइड से हम पाइपिंग लगाना स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से खींचते हुए हम पाइपिंग को एक सिलाई से पूरी गोलाई में हम सिलाई लगा करके कंप्लीट कर लेंगे। ये जो हमारा आगे वाला पार्ट है, देखिए यहाँ का जो कोना है वहाँ पे हम हल्का सा राउंड देते हुए इस तरह से पाइपिंग को घुमा करके हम सिलाई लगाएंगे। अब ये हमारी आगे की पट्टी वाला एरिया है, यानी कि बटन पट्टी वाला एरिया, तो इसे हम सीधा सिलाई करेंगे। अब ये हमारे गले के पास का जो नोक है, वहाँ पर भी हम सेम उसी तरह से नोक को गोलाई का शेप देते हुए इस तरह से हम पाइपिंग को सिलाई कर देंगे। इसी तरह से पूरी पाइपिंग को हम इसमें जॉइंट कर देंगे। तो अब आप देख सकती हैं कि हमारी पाइपिंग इस तरह से पूरी हमने स्टिच कर ली है। अब इस पाइपिंग को हमें कपड़े को सीधी साइड पलट लेना होगा, यानी कि हमें झबले की सीधी साइड इस तरह से पलटनी होगी और यहाँ से हम कपड़े को फ़ोल्ड करते हुए इसको डबल फ़ोल्ड कर लेंगे कपड़े को, और पाइपिंग का शेप बनाते हुए इस पर हम सिलाई लगाते जाएंगे। ये हमने जो साइड से पाइपिंग जहाँ से शुरू कर, ये जो मैंने पाइपिंग शुरू करी थी वहाँ का जॉइंट है, तो इसको हम बिल्कुल फिनिशिंग के साथ इस तरह से फ़ोल्ड करके इस पर हम सिलाई लगाते जाएंगे और पूरी गोलाई में हमको बिल्कुल सफाई के साथ पाइपिंग को कंप्लीट कर लेना होगा सिलाई करके। ये जो कोना है यहाँ पर भी हमको बिल्कुल फिनिशिंग के साथ इस तरह से कपड़े को फोल्ड करते हुए सिलाई कर लेना है। तो ये हमारी पाइपिंग भी लगभग अब कंप्लीट होती जा रही है। पूरी गोलाई में मैंने पाइपिंग को लगा करके इस तरह से सिलाई कर ली है। तो अब मैंने झबले की पूरी सिलाई कंप्लीट कर ली है। इस तरह से हमारा झबला बनके रेडी हो गया है। इसको अभी प्रेस करके इसको बटन लगा करके तैयार कर लेना होगा। तो इस झबले में हमें 3 बटन लगाना होगा। 3 बटन लगा करके तैयार करेंगे। अब आती है नेकर की बारी। तो सबसे पहले हम नेकर को सिलाई करेंगे, उसके बाद हम दोनों को एक साथ इसका फाइनल लुक दिखाएंगे। तो ये मैंने जो साइड से कपड़ा कट करके निकाला था उसको मैंने ले लिया है। इसकी चौड़ाई नेकर के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा है, तो पहले हम कपड़े को इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे, क्योंकि फ्लावर की साइड हमें एक साइड रखनी होगी। इस तरह से कटिंग करने के बाद एक फ्लावर हमारा नीचे जाएगा, एक ऊपर जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ से हम इसे अलग अलग कर लेंगे। अलग करने के बाद फिर हम कपड़े को एक साइड से इस तरह से पलट देंगे, जिससे हमारे कपड़े के दोनों फ्लावर की साइड एक तरफ हो जाएगी। तो इस तरफ पलटने के बाद अब हम नेकर की चौड़ाई नाप लेंगे, जो कि मुझे 16 इंच इसकी चौड़ाई रखनी है। कपड़े की चौड़ाई है 18 इंच। तो इस तरह से मैंने इसको 4 फोल्ड में कर लिया है। 4 फोल्ड में करके मैंने इस तरह से रख दिया है। अब यहाँ से देखिए मैंने जो चौड़ाई नापी है वहाँ से हमें निशान लगा लेना होगा। देख सकती हैं कि चौड़ाई मैंने इसकी 8 इंच रखी है। इसका सिंगल पार्ट होगा 16 इंच। अब यहाँ से हम 1.5 इंच अंदर निशान लगाएंगे और यहाँ से हम पहले नापेंगे आसन की लंबाई। तो देखिए ये 9 इंच है, तो 1 इंच ऊपर यहाँ से हम निशान लगाएंगे, तो ये हो गया 8 इंच। अब 1 इंच हमारा बेल्ट में जाएगा तो बचेगा 7 इंच, जो कि हमारे लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। तो इस तरह से हमने एक बॉक्स बनाया है। यहाँ पे हल्का सा राउंड देना है और इसी निशान पर हमें इसकी कटिंग करनी होगी।
तो इस तरह से आप देख सकती हैं कि मैंने इसकी कटिंग कर ली है। यहाँ से भी हमें हल्का सा इस तरह से कटिंग कर देना होगा। तो ये कटिंग करने के बाद अब हमें इसकी सिलाई करनी है। सिलाई करने के लिए सबसे पहले हम इसे खोल के इस तरह से हम अलग कर लेंगे दोनों पार्ट को अलग करने के बाद इसमें हमें पाइपिंग लगानी होगी। ये हमारे नेकर का पार्ट कुछ इस तरह से आएगा सिलाई करने के लिए। तो पाइपिंग मैंने कट करके रख ली है। दोनों पार्ट में हमें पाइपिंग लगा करके तैयार कर लेना होगा। तो सबसे पहले हम उल्टी साइड इस कपड़े को रख लेंगे और यहाँ से पाइपिंग को जॉइंट करना शुरू करेंगे। पाइपिंग को हल्के हल्के हाथों से खींचते हुए सिलाई करना है। तो मैंने उल्टी साइड से पाइपिंग को जॉइंट किया है। सीधी साइड कपड़े को फोल्ड करके पाइपिंग को इस तरह से फोल्ड करके इसको हम तैयार कर लेंगे। अगर पाइपिंग उल्टी साइड से जॉइंट करके सीधी साइड इसको पलट करके फोल्ड करके सिलाई करेंगी तो पाइपिंग हमारी बिल्कुल फिनिशिंग के साथ लग के तैयार होगी। बहुत से लोग पाइपिंग सीधी साइड से जॉइंट करके उल्टी साइड फोल्ड करके सिलाई करती हैं, तो उसमें उतनी फिनिशिंग नहीं आती। तो आप जैसे चाहें वैसे इसको स्टिच कर सकती हैं। तो मैंने एक पार्ट में इस तरह से पाइपिंग लगा करके तैयार कर लिया है। अब दूसरे वाले पार्ट में भी हमें उसी तरह से पाइपिंग को लगा लेना है। तो दोनों पाइपिंग लगाने के बाद अब इस तरह से हमें कपड़े को एक के ऊपर एक रख लेना होगा। तो इस तरह से रखने के बाद अब ये जो हमारा आसन वाला एरिया है इसे हमें एक सिलाई से जॉइंट करना होगा। तो यहाँ से मैंने एक सिलाई लगा ली है। अब दूसरी साइड भी हमें एक सिलाई से जॉइंट कर लेना होगा। तो आप देख सकती हैं दूसरी साइड से भी मैंने सिलाई लगा ली है। अब इस नेकर वाले पार्ट को हम दोनों पार्ट को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे अलग अलग, और ये जो नीचे वाला एरिया है इसे हम इस तरह से पकड़ लेंगे और इसको हम सिलाई लगा करके कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर भी मैंने सिलाई लगा ली है। नीचे की सिलाई भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसे हमें सीधी साइड पलट देना होगा। सीधी साइड इसको पलटने के बाद आप हमारे नेकर को देख सकती हैं कि किस तरह से मैंने इसकी सिलाई की है। अब हमें बेल्ट की सिलाई करनी होगी, जो कि 1 इंच हमें फ़ोल्ड करके सिलाई करना है। बाद में हमें इलास्टिक लगा देना है। तो देख सकती हैं कि मैंने नेकर को भी सिलाई करके तैयार कर लिया है। ये एकदम परफेक्ट हमारा नेकर बन के तैयार हुआ है। इस तरह से मैंने नेकर और झबले दोनों को बना करके तैयार कर लिया है। आप देख सकती हैं इसका फाइनल लुक। आई होप कि यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।